नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और राज्य व्यवस्था में हमने भारतीय संविधान पे चर्चा की है और उसके बाद भारतीय संसद के बारे में बेसिक जानकारी जुटाई है। फिर हमने लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन किया है। आज का जो अपनी क्लास है उसमें हम भारत के राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। तो चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, इसका उल्लेख है भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 में। भाग 5 है, अनुच्छेद 52 से 62 है। पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। ये जो भारत के राष्ट्रपति का पद है ये हमने ग्रहण किया है अमेरिका से। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अमेरिका से ग्रहण है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में दिन रात का अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और उनके वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ 2 कार्यपालिकाएं होती हैं, वास्तविक और नाममात्र की, वहाँ एक ही होती है वास्तविक। ठीक है, अब हमें चर्चा करनी है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक की, जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। 52 में क्या है, 62 में क्या है, 53 में क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62। देखो, चर्चा करते हैं बेटा। सबसे पहले अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में साफ लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, अर्थात भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अर्थात भारत की समस्त संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अनुच्छेद 53 के 3 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 के बाद में हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, सुनो। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में अगर सारी जनता या भारत की आम जनता अगर हिस्सा लेने लग जाए तो बड़ा टफ चुनाव हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इस कारण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जिसे निर्वाचक मंडल बोलते हैं। निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 54 में 54 में है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब ये हुआ मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। नंबर 2, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में जितने राज्य हैं उनकी अपनी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और अब नंबर 3, इंपॉर्टेंट है समझना। दिल्ली व
पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरे में दिल्ली और पांडिचेरी, दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा एक तो दिल्ली और एक पांडिचेरी। अभी तो जम्मू कश्मीर को भी बना दिया, उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। समस्त राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। यहां एक चीज देखो कॉमन है, निर्वाचित और निर्वाचित। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। ये बिल्कुल फिक्स बात है, ये आपको ध्यान देनी है। तो तीन प्रकार के सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात, 17वां संविधान संशोधन जो 92 में किया गया, 1992 में, इसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग बनाया गया था। समझना है बेटा, 17वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 92 में हुआ, जिसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने के लिए या निर्वाचक मंडल का अंग बना दिया गया था। तब से दोनों विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बन गई है। तो तीन प्रकार के लोग, संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा हो गया, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सब से मिलकर के बनता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 52, 53, 54। अब है अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। 54 कहता है निर्वाचक मंडल, 55 कहता है चुनाव होगा कैसे, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रणाली क्या है। तो उस प्रणाली को नाम दिया गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हम क्या है पूरी एक क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को, तो वहां ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आपको। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। अनुच्छेद 56, इसमें लिखा है पदावधि या फिर कार्यकाल। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उसकी पद की अवधि यानी पदावधि क्या है। तो ये 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अनुच्छेद 57, 57, इसमें एक चीज लिखी है, पुनः निर्वाचित भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़े, कितनी बार हारे, कितनी बार जीते, कितनी बार निर्वाचित हो, कोई बाध्यता नहीं है, यानी बार बार निर्वाचित हो सकता है। यह अनुच्छेद 57, 57 कहता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति है वो केवल 2 बार निर्वाचित हो सकता है, हमारे यहां इस प्रकार की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 58 लिखा है योग्यता जो नॉर्मल योग्यता है, सामान्य, उनका उल्लेख है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर न हो। यह है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में क्या है लिखा है? शर्तें, कंडीशन। इस पद के लिए शर्तें क्या है?
पागल न हो, दिवालिया न हो, राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह का किसी प्रकार का ऐसा कोई मुकदमा या केस उसके ऊपर नहीं हो। ये सारी चीजें किस में आएंगी? शर्तों में, कंडीशन में आएंगी। अनुच्छेद 60 शपथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का होता है मुख्य न्यायाधीश, वो ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अगर भारत का राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार, असमर्थता का दोषी पाया जाता है, तो भारतीय संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पूरी की जाएगी और इस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 62 ये कहता है अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है, उसका पद खाली है या फिर वो अनुपस्थित है, तो जरूरत पड़ने पर उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से 62 के बारे में चर्चा की है। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें 3 प्रकार के सदस्य शामिल होंगे। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। 56 में पदावधि या कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 57 में पुनः निर्वाचित हो सकता है। 58 में उसकी योग्यताएं जो साधारण योग्यताएं हैं। 59 में उसकी शर्तें। 60 में शपथ, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। 61 में महाभियोग और 62 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।